सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखती हैं। आई होप कि कल का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और उससे पहले भी जो वीडियो आई उसमें भी देखा होगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आज का जो द हिंदू है उसमें एक चीज़ मिसिंग है। ऑब्वियसली वो मिसिंग रहेगा ही, बिकॉज वो आज दोपहर की न्यूज़ है तो वो कल आएगा न्यूज़ में। बेसिकली इंडिया में नए लोकपाल अपॉइंट हुए हैं एंड ही इज़ द थर्ड लोकपाल ऑफ इंडिया। और लोकपाल जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत बना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, और हर एग्जाम में पॉलिटी आता है, चाहे वो CUET UG हो, PG हो, HM हो, होटल मैनेजमेंट का पेपर हो, या फिर आपका क्लैट हो, आईलेट हो, यू नेम द एग्जाम, पॉलिटी उसमें आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया या फिर MHSET हो गया, सभी एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से करके जाइए, और इन्हीं को इसी हिसाब से हम लोगों ने भी आज इंक्लूड किया है अपने एस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो आज के टॉपिक्स है 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। 2040 में एक्सपेक्टेड है कि ह्यूमन इसमें ट्रैवल कर सकेंगे। ये 4 IF-3 का ही जगह है, 4 लेके चला जाता है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एक को ज़्यादा दी जाती है कि अगर कुछ हो गया कुछ ना खास्ते तो एक रहे हमारे पास पर्सन कि कोई इंजरी आ गई या कुछ भी हो गया, तो 4 फॉर द सेफ्टी के लिए हम ये चीज़ करते हैं। लोकपाल, नेक्स्ट न्यूज़ इज लोकपाल, उसको भी देखेंगे क्या है। व्हाट इज अफ्रीका क्लब, एक नया है अफ्रीकन यूनियन से कनेक्ट होके। एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ मून से रिलेटेड है और CUET का फेवरेट पार्ट है। ये देखो, ये 4 एयरफोर्स के कहीं ना कहीं मतलब आपको पायलट रह चुके हैं। कोई कैप्टन है, कोई विंग कमांडर है, स्क्वाड्रन लीडर्स हैं। तो ऐसे बहुत ट्रेंड पायलट्स हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं कि किसी को भी उठा लिया। दीज आर द ट्रेंड पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिनको चुना गया है। दीज आर द बेस्ट टेस्ट पायलट्स, ठीक है, इनको कहा भी गया है दीज आर द बेस्ट टेस्ट पायलट्स। तो इनको जानने के लिए हम एक बार गगनयान देख लेते हैं। मोदी जी बेसिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के विजिट पे थे, ठीक है। उसके बाद वो द्वारका भी गए, द्वारका उससे पहले गए थे, है ना। उसके बाद वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के विजिट पे गए, और आज भी शायद किसी न किसी जगह पे विजिट पे ही हैं। तो जब वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विजिट पे गए तो उन्होंने इंडिया के शुक्रयान के बारे में भी बात किया। शुक्रयान याद रखना, आ सकता है शुक्रयान, शुक्रयान के बारे में भी बात किया। उसके बाद शुक्रयान इज बेसिकली अ मिशन ऑन वीनस, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। PM मोदी ने अनाउंस किया 4 एस्ट्रोनॉट जो कि फ्लाई करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट इन द इसरो गगनयान। ये बेसिकली एक 3 मेंबर क्रू होने वाला है और 400 किलोमीटर का ऑर्बिट में जाएंगे फॉर 3 डे मिशन और ब्रिंगिंग देम बैक सेफली टू द अर्थ, ठीक है। केवल जाना नहीं है, आना भी है। वहां से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके 3 लोग रहेंगे बेसिकली, याद रखना। इट इज़ अ 3 मेंबर क्रू। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आता है और लिख देता है कि इट इज़ अ 4 मेंबर क्रू, नहीं, इट्स अ 3 मेंबर क्रू। एक तो सेफ्टी के लिए हम रखते ही रखते हैं हर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो कि 2007 में ही लॉन्च हो गया था। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये इसी सरकार ने किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। 2007 से ये मतलब काम करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अब थोड़ा सा गियर अप हुआ है, चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। द वेल प्रूवन एंड रिलायबल हेवी लिफ्ट लॉन्चर है इसरो का, इज आइडेंटिफाइड एज अ लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन का LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इंडियाज हेवीएस्ट रॉकेट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड क्रायोजेनिक स्टेज। इसमें तीनों स्टेज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, द सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन है इसमें, तो पारसनाथ बालाकृष्ण नायर फर्स्ट, नेक्स्ट इज अंगद प्रताप, थर्ड इज अजीत कृष्णन एंड फोर्थ इज शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग हैं, ये आइदर विंग कमांडर्स हैं या ग्रुप कैप्टन्स हैं, जिनको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फ्लाइट उड़ाने का। और दे आर नॉट द सिविल पायलट्स, दे आर द एयरफोर्स पायलट्स, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इनके पास। टू द टफ एंड द रफेस्ट ऑफ द कंडीशन में ये फ्लाई करते हैं। एंड दे आर द टेस्ट पायलट्स, तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ट्रेनिंग की बात करें तो 4 सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स जो है अपनी एक जेनरिक ट्रेनिंग पूरी करेंगे यूरी गागरिन स्पेस सेंटर्स, ठीक है। अब यूरी गागरिन बेसिकली कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है रशिया का।
यूरी गागरिन स्पेस सेंटर। तो इसके साथ कोलैबोरेशन में ये बेसिकली ये आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रेनिंग। द एस्ट्रोनॉट्स करंटली अंडरगोइंग इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में। अभी जो एक बेसिक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है वो बेंगलुरु में चल रही है, उसका यूरी गागरिन स्पेस सेंटर रशिया के साथ ये कोलैब करेंगे। उसके बाद वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेन बाय द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। ठीक है, एक नासा से भी ट्रेन किया, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपना भेज रहे हैं। इसरो हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। इसमें जो 2-4 और बातें आप ऐड कर सकते हो, मोदी जी ने 2 बातें बेसिकली कही, एक शुक्रयान के बारे में जो कि एक इंडिया का वीनस मिशन है, प्लस आप एक चीज़ और ध्यान में रह सकते हो, उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन हो सकता है 2035 तक। आने वाले 10 साल में अगर इसी तरीके से चीज़ें अच्छी तरीके से चलती रहीं तो हम लोग अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और आने वाले टाइम में हमारा भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो सकता है, एक स्पेस स्टेशन इंडिया का हो सकता है। तो अगर आप सम अप करो अभी तक जिनका एग्जाम इस महीने के 15 तारीख के आसपास है, मार्च में, उनके लिए कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है मार्किंग इन द साइंस एंड टेक। आप गगनयान तो देखोगे ही, ठीक है, एक तो गगनयान वाला पार्ट आप जरूर देखो, प्लस आप सोलर मिशन देख सकते हो आदित्य L1 बेसिकली, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हुई थी, थोड़ा सा देख के जाना। प्लस आप नॉटी बॉय देख सकते हो, उसमें जो कि इसरो का रिसेंट लॉन्च था। तो इन तीनों को जरूर देख के जाना, देयर आर हाई चांसेस कि आपसे क्वेश्चन पूछ लें यहाँ से, ठीक है। जो एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए तीनों का। नेक्स्ट इज लोकपाल। अब ये लोकपाल है क्या? देखो, लोकपाल अपना ओरिजिन ट्रेस करता है अन्ना आंदोलन से, ठीक है। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो उन्होंने इसीलिए किया था कि लोकपाल होना चाहिए। बेसिकली देखो, लोकपाल को अगर इंग्लिश में कहोगे तो इट इज कॉल्ड ओम्बड्समैन, ठीक है, ओम्बड्समैन कहा जाता है। और ये स्वीडन कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया का नहीं है, ये स्वीडन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले 1970s में वही आया था। उसके बाद अब ये इंडिया में भी है लोकपाल एंड लोकायुक्त। इंडिया के पहले लोकपाल रहे हैं पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम याद रखिए। दूसरे लोकपाल रहे थे प्रभात कुमार मोहंती, और अभी है AM खानविलकर। तो 3 लोकपाल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ये बेसिकली करप्शन को कंट्रोल करते हैं या फिर करप्शन को मेजर करते हैं या फिर करप्शन को चेक करते हैं इन द स्टेट्स एंड इन द सेंटर। अन्ना आंदोलन था भी इसीलिए बेसिकली, है ना। तो झाड़ू लेके सब सफाई करनी है। आम आदमी पार्टी का भी राइज हुआ अन्ना आंदोलन से। द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी इज अन्ना आंदोलन, एवरीवन नोज इट, देयर इज नो हेजिटेशन टू से दिस। सुप्रीम कोर्ट जज हैं फॉर्मर अजय माणिकराव खानविलकर, AM खानविलकर, जो कि चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं लोकपाल के। लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अभी स्टार्टिंग में ही बात किया था, बिकॉज ये एक्ट ऑफ 2013 के से स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 8 + 1, 1 इज द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई एक एमिनेंट पर्सन हो जो कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। 8 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, उसमें से हाफ जुडिशियल, और जुडिशियल मेंबर्स ऑफ लोकपाल शुड बी आइदर फ्रॉम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर CJI ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं ला रहे हैं क्योंकि CJI हाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम पार पे लेते हैं जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। A minimum of 50% of member will be from SC, ST, OBC, minorities and women। तो आधे जज से और आधे अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। हाउ द पर्सन्स आर अपॉइंटेड, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी भी द्रौपदी मुर्मू मैडम ने किया है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड जज, एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट जिसको लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है एमिनेंट जूरिस्ट जिसको कानून की बहुत अच्छी ज्ञान हो। कोई एक वकील हो सकता है, अच्छा, कोई एक नोन पर्सन हो सकता है इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये एमिनेंट जूरिस्ट जिसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो ये लोग होते हैं जो मिल करके अपॉइंट करेंगे लोकपाल। तो अगर समअप किया जाए तो लोकपाल को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, एंड द लास्ट वन इज द एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखें, दे होल्ड ऑफिस अ टर्म फॉर 5 years और 70 years, विच एवर इज अर्लियर। सैलरीज एंड अलाउंसेस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब की सैलरी होगी इनकी भाई, ठीक है, और अल्टरेशन नहीं हो सकती ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेन्योर।
सेक्शन 48 ऑफ लोकपाल ये बोलता है कि लोकपाल अपने रिपोर्ट को एनुअली प्रेसिडेंट साहब को देंगे या प्रेसिडेंट साहिबा को दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में टेबल करेंगे, जो कि एडवाइजरी नेचर का होगा, बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होता है। सेम लाइक द कैग का भी रिपोर्ट देख लो या यूपीएससी का रिपोर्ट देख लो। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जितनी भी बॉडीज को अपॉइंट करते हैं ऑलमोस्ट सारी, जैसे कॉम्पिट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सब अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं कि तुमने क्या काम करा है इन 5 सालों में। तो हर साल पे वो काम करते हैं और अपना रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन्हीं रिपोर्ट को टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में उनकी रिपोर्ट जस्ट एक एडवाइजरी नेचर की होती है, ना कि बाइंडिंग नेचर की। बाइंडिंग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ अफ्रीका क्लब बेसिकली होता क्या है, अफ्रीकन यूनियन से ही निकल के आया ये टर्म। 37th अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ, अफ्रीका क्लब इनिशिएटिव बेसिकली अफ्रीकन मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका जो SDG एंड अफ्रीकन यूनियन एजेंडा का टारगेट है 2063। ठीक है, इसमें फाइनेंसेस वगैरह को ये लोग देखते हैं। इसमें मेनली आपको याद रखना है अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो कि अभी G20 का पार्ट बना है। तो ये बात आप याद रखिए कि ये G20 का पार्ट बना, टोटल 55 मेंबर्स हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा। आप लोग पढ़ते होंगे जब स्टैटिक जी के, तो उसमें अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा आता भी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। बेसिकली ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने कुछ मून्स के नाम दिए हैं, एक जो कि यूरेनस पे है और 2 नेपच्यून के पास है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में देख लें। 1919 में फाउंड हुआ। ठीक है, सेफ गार्ड एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट यूनिटी को प्रमोट करना है। मेंबरशिप PhD एंड बियॉन्ड प्रोफेसर रिसर्च, ये सब लोग होते हैं मेंबर। IAU जूनियर मेंबर्स भी होते हैं। टोटल 92 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। आउट ऑफ दोज कंट्रीज 85 नेशनल मेंबर्स भी हैं इसके। प्रेसिडेंट इनकी हैं डेब्रा मेलॉय एल्मर ग्रीन एंड हेडक्वार्टर इज पेरिस, फ्रांस। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड इज ग्लोबल ऑर्डर एंड स्टॉप द डिथरिंग एंड एनकरेजिंग द ग्रीन इलेक्शंस इन इंडिया। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हो फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। Which of the following issue deals with the issue of religious appeal in the election? अभिराम सिंह वर्सेस DG कोमाशेन। ये याद रखना, ये केस इंपॉर्टेंट भी है। Which of the following is style of play in cricket used to refer England cricket team? बेसबॉल है ना, बेसबॉल से वर्ड आया। इंडिया काउंट्स फॉर द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्लासिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 2.4% इज द आंसर। नेटो को अभी किस कंट्री ज्वाइन किया, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और 1 साल लग गया इस क्वेश्चन को आने में। स्वीडन इज द आंसर, है ना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। पिछली बार भी स्वीडन को होना था लेकिन फिनलैंड बन गया। तो 30th मेंबर इज फिनलैंड एंड 31st मेंबर इज द स्वीडन। स्वीडन का मेंबरशिप रोका जा रहा था बिकॉज ऑफ टर्की। स्वीडन में कुरान बर्निंग का केस हुआ, उसका टर्की ने अपोज कर दिया था। बट अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है, पैसिफाई हुई, बातचीत हुआ, चीज़ें अच्छी हो गई और मोस्ट प्रोबेबली स्वीडन जो है कन्फर्मेशन मेंबरशिप बन जाएगा। टर्की ने ओके कर दिया है, तो ऑलमोस्ट यही माना जा रहा है कि 31st मेंबर नेटो का स्वीडन बन चुका है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।